8 दिन, पूरे 8 दिन मैं सनासर में रहा। और सच कहूं, मैं यहाँ कहानियां ढूंढने और कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मैं ये देखने आया था कि पहाड़ों के बीच इंसान खुद को दोबारा कैसे ढूंढ सकता है। कल मैं श्रीनगर कश्मीर निकल जाऊंगा, लेकिन सनासर मेरे अंदर कहीं ना कहीं रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण इंगोनिया है और यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट में आपका स्वागत है। ये भी वही पहाड़ों वाला पानी है ना? हाँ, चश्मे का। चश्मे का, वाह। ये पहाड़ों से आता है दोस्तों पानी। और मतलब जनरली पानी का टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई शरबत टाइप में पी रहे हैं। इतना मीठा और इतना अच्छा पानी लग रहा है, ये कमाल। और आज यात्राग्राम के डे 173 पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सनासर की उन यादों में जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहे। आज आखिरी दिन था तो मैं ये चाह रहा था कि मैं बहुत कुछ बटोर लूँ। मैंने पूरे सनासर को खंगाल डाला। मैं सुबह से निकला गिरधारी जी के साथ, कई जगह गया, कई ऑब्जर्वेशन किया, कई कैरेक्टराइजेशन को समझा। हाँ, लोकेशन ये देखिए, वाह रे वाह। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम यात्रागाम में सनासर के जंगलों में। दोस्तों, जम्मू रिलीजन के पहाड़ों में बसा सनासर छोटा सा हिल डेस्टिनेशन है, लेकिन इसका नाम दो छोटी झीलों सना और सर से मिलकर बना है। कभी यह जगह सिर्फ लोकल लोगों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे एडवेंचर लवर और नेचर लवर के लिए खास डेस्टिनेशन है। यहाँ घने जंगल है, घने देवदार के पेड़ भी हैं, खुला मैदान है, और सबसे खास बात वो सुकून जो आजकल शहरों में नहीं मिलता। जब मैं पहली बार सनासर पहुंचा था, सबसे पहले मैं एक बार रैकी करने आया था। जब मेरे को नवरस कथा कोलाज की रैकी करनी थी, क्यों कहानी के लिए, जो मुझे कश्मीर में शूट करनी थी, जम्मू में शूट करनी थी, तो मैं यहाँ पर आया। ये क्राउडेड जगह मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन क्राउडेड जगह थी, तो मैंने कहा नहीं, ये जगह वो नहीं। फिर उसके बाद अब आया हूं मैं, और मुझे लगा कि ये बस एक और हिल स्टेशन होगा, लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आ गया कि सनासर की असली खूबसूरती उसके व्यू नहीं है, इसकी सिंप्लिसिटी है। सुबह उठकर जब मैं पहाड़ों को देखता था तो लगता था जैसे वक्त धीरे धीरे चल रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई रेस नहीं, कोई रैट रेस नहीं, जो हम मुंबई में लगे हैं। खासकर हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग भाग रहे, बहुत फिल्में करनी है, बहुत फिल्में, है ना। कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ हवा है, पहाड़ है और खामोशी है। दोस्तों, इन 8 दिनों में मैंने बहुत लोगों से बात की। थैंक्स टू गिरधारी जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। किसी की जिंदगी में संघर्ष था, किसी के चेहरे पर उम्मीद थी, किसी के पास कहानियां थी और किसी के पास सिर्फ खामोशी। लेकिन हर इंसान एक कैरेक्टर था, एक पहाड़ी कैरेक्टर, एक सनासरी कैरेक्टर। और यात्राग्राम का मकसद भी तो वही था। 365 दिन, 999 कैरेक्टर और भारत की असली कहानी। तो मैं सनासर के एक गांव में हूँ और इसी घर में भाभी बच्चे रहते हैं, उनके हस्बैंड भी रहते हैं। यहीं पे गाय भी है, यहीं पे किचन भी है और यहीं पे सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत सारे महलों में रह के भी बहुत ज़्यादा ना रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं लाइफ को लेके, टेंशन को, यार क्या 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 क्या। तो यहाँ पे कम सुविधा होने के बावजूद यहाँ के चेहरे, यहाँ के दिल इतने खूबसूरत है, इतना सुकून है यहाँ पे। इस घर में, भाभी के चेहरे में, माता जी के चेहरे में, बच्चों के चेहरे में, भैया के चेहरे में। तो एक्चुअल जो भारत है हमारा गांव में बसता है और गांव में हमें आना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी को 2 महीने के लिए गांव शिफ्ट होना चाहिए।
और देखना चाहिए कि भैया ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है ना। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कितनी खूबसूरत सी ज़िंदगी है ये, और कितना ठहराव, कितनी खुशियाँ, कितना सुकून। कोई रैट रेस का चक्कर नहीं, कोई 99 का चक्कर नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल सी ज़िंदगी, सुकून, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और नेचर को एंजॉय करना, है ना। तो यात्राग्राम का उद्देश्य यही है कि हम भारत के घर घर तक जाएं, नवरस पहुंचाएं घर घर तक, और लोगों को बताएं कि देखिए हमारा रियल भारत क्या है ना। तो यात्राग्राम देखिए, हमारे नवरस कथा कोलाज देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं गिरधारी जी के पास रुका। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। गिरधारी जी से सबसे पहली बार मैं मिला था जब मैं नवरस कथा कोलाज की शूट करने आया था। जो नवरस कथा कोलाज में क्यों कहानी में बस है, जिस बस में ये सारे लोग जाते हैं, वो बस गिरधारी जी की है और उस वक्त नई नई आई थी, और उस बस में हमने शूट किया था और उसी बस में हम ट्रेवल करके भी गए थे। वहां से हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, गिरधारी जी को पता नहीं क्या मेरे अंदर अच्छा लगा था, वो लगातार मेरे से संपर्क में रहे, मैं भी उनके साथ संपर्क में रहा। एक बार अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए थे मुंबई, और तब मैं शायद कहीं शूट कर रहा था तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था, लेकिन हम लगातार ऑफ एंड ऑफ टच में रहे। उनका बड़ा मन था, उनको नवरस देखनी थी, बट वो फेस्टिवल्स में चल रही थी और देख नहीं पा रहे थे। और फाइनली जब यूट्यूब पे रिलीज हुई, वो देखे और इमोशनल हुए। उन्होंने पूरे सनासर के जितने भी 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों को पकड़ पकड़ के उनका नंबर ले लेके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया। यहाँ मुझे कुछ ऐसी कहानियां मिली गिरधारी जी की वजह से, ऐसे ऐसे कैरेक्टर सुनने को मिले, देखने को मिले, जिनके बारे में लोग धीरे धीरे आवाज में बात करते हैं। पुराने होटल, पुरानी यादें, और कुछ ऐसी कैरेक्टराइजेशन जो शायद मुझे मुंबई में नहीं मिलती। गिरधारी जी, आप एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। आपकी आंखों में एक ईमानदारी है, सच्चाई है, और आपने जो मुझ जैसे यात्री के लिए किया, बियॉन्ड द वे जाके, मुझे मेरी चाय का ध्यान रखा, क्योंकि मैं दुनिया में कोई नशा नहीं करता, ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाय का नशा है। तो मेरे चाय के नशे का ध्यान रखा आपने। 5-5, 6-6 बार चाय पिलाई आपने, उसके लिए थैंक यू गिरधारी जी। इन 8 दिन में आपने मुझे सहारा दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी, भोजन दिया। एक यात्री को जो यात्रा पे निकला है, बजट फ्रेंडली यात्रा पे निकला है, जुगाड़ जुगड़ करके अपना पूरे यात्रा को तय कर रहा है, क्योंकि इनकमिंग तो कुछ हो नहीं रहा, हम कमाई तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पैशन के पीछे पागल है, एक जुनून, एक 999 का विजन, एक ऐसा ड्रीम, एक पागलपन वाला ड्रीम जिसे मुझे हर हालत में पूरा करना है। उस ड्रीम का आपने साथ दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू गिरधारी जी। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। थैंक यू सो मच। ये 9 रोल, ये सारे 9 रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब किसने किए हैं? मैंने। और अब करने जा रहा हूँ 999 रोल। देखना दोस्त, हाँ पक्का देखना दोस्त। और मैंने प्रमोशन भी कर दिया है, जो भी बॉम्बे से यहाँ पर आना चाहता है अपने हीरो को लेके, तो घुड़सवारी भाई सिखाएंगे ना। अपना फोन नंबर भी बता दो। 9622827804। वेरी गुड, सपोर्ट करें हमारे घुड़सवार भैया को। वाह गट्टू भाई, देखो क्या स्टाइलिश से तरीके से जा रहे हो। वाह। ओ दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सना सर ने मुझे सिखाई वो ये है कि कभी कभी इंसान को अपनी आवाज सुनने के लिए दुनिया के शोर को छोड़ना पड़ता है। हम सब भाग रहे हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए। जम्मू भी चंदे लेकिन पहाड़ पूछता है, जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो, क्या वो तुम्हें सच में चाहिए? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं।
कल मैं कश्मीर श्रीनगर के लिए निकल जाऊंगा, एक नई जगह, नए लोग, नई कहानियां। लेकिन सना सर मेरी यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डे 999 करेक्टर हंट की जर्नी का एक खास, एक बड़ा दिल के करीब चैप्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ लोकेशन नहीं देखी, मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि मैं कितना शांत और कितना रिलैक्स हूं। अपने डर को देखा, अपनी खामोशी को सुना और समझ में आया कि सफर जगहों का नहीं होता, सफर अंदर भी चलता रहता है। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण हिंगोनिया, 365 डेज 999 करेक्टर हंट यात्रा ग्राम का यात्री। आज बड़ा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि कल सना सर को अलविदा कहना है। कल कश्मीर में निकल जाऊंगा नई कहानी के साथ, नए कैरेक्टर्स ढूंढूंगा। हमारी यात्रा ग्राम को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक पहुंचाएं। भारत सिर्फ देखा नहीं जाता, भारत को महसूस किया जाता है। मैं महसूस कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप भी महसूस कर रहे होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता दी। बाबा की फौज कर रही है मौज। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।